हॉट सीट पे जाना सरल है पर व्यासपीठ के पास आना कठिन है। यहाँ पहुंचना बहुत सरल नहीं है लोगों। मेरी बेटी है जो कि नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर नौकरी आती है कौन करे आपके बेटी का नौकरी नहीं लग रहा था। कई वर्ष हो गए उसको पर नौकरी नहीं लगा। तब वो हिम्मत है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकलते चले गए, आखिरी में नौकरी नहीं लगी तो हिम्मत है। तब मैंने कहा वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर शिव जी पर जल चढ़ाओ, मंदिर की सफाई करो, शिव अर्चना करो और अपनी मेहनत को 4 गुना करो तो लगे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जब बेटी हिम्मत आ रही थी तब शिव जी की कृपा ने मेरी बेटी हमारी पूजा गणेश राजेश पाटिल को PWD में सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठी हूँ तो आप आ जाइए। मैं रत्ना समाधान मनोरथ बेटी हूँ। मैं रहने वाली कुसुमबाग जलगांव महाराष्ट्र की। पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मेरी बहू के शादी को कई वर्ष हो गए पर संतान का तब सब लोग अपशब्द कहते थे। कोई कुछ कहता बच्चा नहीं होगा, बांझ रहेगी, संतान नहीं होगी, उसको औलाद नहीं होगी। तो आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत करना, 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा। जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बहू के घर में बेटा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए
साधना से शाश्वत के साथ में अब जरा विचार करिए, शरीर में चर्म रोग हो और विवाह हो जाना ना कठिन जब होती है, सब कार्य अपने आप सोचो नहीं, वो भी हो जाए तो समझ लो शंकर जी की बड़ी उदारता है, शिव जी की बड़ी जो सोचा नहीं तो भी आप में से कई माताएं भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम क्या इतने करीब में बैठ कर महापुराण की कथा सोचा ही नहीं तो भी हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले सोचा ही नहीं तो भी अकाला का विवाह हो गया। चलिए विवाह कर अपने पति के भाव शरीर में रोग और बढ़ता है, चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में मेरे साथ धोखा किया, हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर है, मैं स्वीकार करता हूं। वो बड़ा धक्का देकर निकाल आ जाओ इसके बाद मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देखा, माता थोड़ी ना शरीर देखा। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है, उसको कोई रोग भी है, तो भी माँ बाप उससे पिता थोड़ी ना। हम ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ होती, माँ बाप कहते हैं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी भी आई, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे मत जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़। निकाल दिया, मन में छोड़ दिया, और अपाला चली। एक काम करती हूँ, अपने पिता के पास अपाला तेरा तो मैंने विवाह कर दिया था, तो अपने पति के घर से निकली, फिर यहाँ कैसे आ गई? माँ पति ने निकाल दिया, मन में घूम रही थी, कहाँ जाती तो आ गई। माए का शब्द ही माँ से जुड़ा। माँ ने तुरंत कहा कि चिंता कर, अरे माँ शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, ऋषि आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहाँ, शरीर में रोग बढ़ा, छोड़ दिया, क्यों चिंता कर?
की रचना करती है, इतना इतना दिल में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर अध्ययन कर ले